Hello children. In previous lecture we will discuss about the chapter Russian Revolution. We will discuss calendar, causes of Russian Revolution and Tsar form Duma. मैंने डिस्कस किया था ड्यूमा के बारे में और मैंने बताया था कि जो रशियन जो ब्लडी संडे गया है उस ब्लडी संडे से जो जार हैं वो जार जी बड़े परेशान हैं और उन्होंने क्या किया, भैया मजदूर आप लोग शांत हो जाइए, वर्कर्स शांत हो जाइए, मैं आपके लिए एक ऐसा पार्टी बना रहा हूँ जो आपके लिए कार्य करेगा। और ये सोचकर उसने ड्यूमा को फॉर्म किया। ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स को एंट्री किया क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स चाहता था कंजर्वेटिव आ जाए, क्योंकि कंजर्वेटिव चेंजिंग तो चाहते नहीं थे, वो स्लो चेंजिंग चाहते थे। इसे कंजर्वेटिव को उसमें लेके भर लिया। बाकी जितने भी वर्कर्स, उसने कहा वर्कर्स यूनियन भाई आपके तो मैंने नेता को बना दिया, इलेक्ट कर दिया, अब तो आप लोग गलत हैं, आप लोग पार्टी क्यों बना रहे हैं, तो सारी पार्टियों को इलीगल कर दिया। कंजर्वेटिव्स को भी ज़्यादा पावर ना मिले क्योंकि जार को किसी पे विश्वास तो था नहीं, इसलिए उसने पहला ड्यूमा 75 डेज पे ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। सेकंड बनाया था 3 मंथ के लिए और लास्ट बनाया था, ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस इसमें बहुत ज़्यादा थे, ये चला है लंबा। आगे मैं इस थर्ड कंजर्वेटिव यानी थर्ड ड्यूमा के बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगा। जार ने ये सब किया किसी प्रकार के रेवोल्यूशन को समाप्त करने के लिए। चलिए सब कुछ ठीक हो रहा था, थोड़े वर्कर्स भी रिलैक्स हो रहे थे, फार्मर भी रिलैक्स हो रहे थे, लेकिन शायद कुछ और ही रसिया में होने वाला था और इसी का परिणाम है कि 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। क्लियर? आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तरफ ब्रिटेन है तो दूसरी तरफ जर्मनी है। ब्रिटेन का हेल्प जहां रसिया जैसे देशों ने किया है, वहीं जर्मनी का हेल्प तुर्की जैसे देशों ने किया है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्योंकि जापान था, इसीलिए रसिया उसके खिलाफ ब्रिटेन का हेल्प कर दिया। रसिया युद्ध में एंट्री कर गया, जार एंट्री करवा लिया। अभी 1905 के वार के बाद रसिया वैसे ही टूट चुका था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप एंट्री कर लिए, इससे रसिया और परेशान हो गया। और आपको पता होना चाहिए इस वार में ब्रिटेन रसिया जीत तो जरूर गए, लेकिन मैंने आपको बताया था वार कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इस वार में रसिया के लगभग 2 लाख सैनिक मारे गए, 20 लाख 20 लाख सैनिक मारे गए और 80 लाख कहा जाता है सिविलियन मारे गए। यानी टोटल करूं तो 1 करोड़ इंसान मरे हैं रसिया के। अब सोचिए इतने इंसान मरे हैं और ये सारा दोष गया है जार निकोलस यानी मोनार्की पे, और उसे सामना करना पड़ा है रसियंस के गुस्से का। और क्या हुआ 1970 तक, टिल 97, 1917 तक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज हो गया भाई, आपके सैनिक लड़ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और उतना ही फूड शॉर्टेज हो गया। पब्लिक प्रोटेस्ट, 50,000 वर्कर एंड सोल्जर स्ट्राइक इन पेट्रोगार्ड। 50,000 वर्कर्स और सोल्जर पेट्रोगार्ड में स्ट्राइक कर दिए। सोल्जर्स का कहना था भाई हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं पूरी तरह। वर्कर्स बेचारे अलग ही परेशान हैं क्योंकि फैक्ट्रियों में अब केवल और केवल हथियार के सामान बनाए जा रहे हैं जो उन्हें भेजे जा रहे हैं। जो वर्कर बेचारे वहाँ वर्क कर रहे हैं उन्हें ना ही किसी प्रकार का वेज दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का कोई रहने का अच्छा कंडीशन दिया जा रहा है। वो वर्कर्स भी परेशान है और सोल्जर्स भी परेशान है और 50,000 जाकर पेट्रोगार्ड में स्ट्राइक कर दिए। इधर क्या हुआ मैंने आपको बताया था, जार के वाइफ के बारे में जेरीना और मोंक के बारे में मैंने बताया था। आपको पता होना चाहिए जो जेरीना जी हैं ये जर्मन्स हैं, ये जर्मन कुल्स की थी। अब ये तो बड़ा आड हो गया, एक तरफ रसिया जर्मनी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ जो किंग है उनकी वाइफ खुद जर्मनी की है। क्लियर? दूसरा, जेरीना का मॉन्क से कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता थी और ये बात वहाँ के पब्लिक को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो धीरे धीरे जार से नाराज हो रही थी। वो पब्लिक जार से नाराज हो रही थी और इसी कारण से कई उनके हेल्पर जैसे चर्च, नोबिलिटी, इन सब के कहने पर 2 मार्च 1917 में जार को पद से हटा दिया गया। सिंपल मैं कहूँ तो रसिया में मोनार्की को खत्म कर दिया गया 2 मार्च 1917। यही कहलाता है फरवरी रेवोल्यूशन। मोनार्की खत्म हो गया पूरी तरीके से और रसिया में धीरे धीरे शायद डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाए।
क्लियर सर। जब रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, तो अभी रेवोल्यूशन खत्म हुआ केवल इतना कि मोनार्की खत्म हो गई, रेवोल्यूशन अभी कहाँ खत्म हुआ। अभी मोनार्की को खत्म होने के बाद रसिया में किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, तो याद रखिएगा ये सारी घटना हुई है। क्लियर। आइए चलिए, मोनार्की तो खत्म हो गया। अब मोनार्की जब खत्म हुआ तो वो ड्यूमा, याद होगा थर्ड ड्यूमा, मैंने बताया था डिस्कस करूंगा आगे, वही ड्यूमा क्या किया, टुक पावर अपने हाथ में ले लिया एंड फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट, और क्या किया, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, क्योंकि जार अचानक अपने पद से चला गया। जब जार पद से हट गया तो धीरे धीरे इलेक्शन होगा या धीरे धीरे कुछ होगा ना, तो उसने क्या किया, फटाक से ड्यूमा ने कार्यकारी एकदम सिंपल फॉर्मली एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, और इस गवर्नमेंट को लीड किया है केंस्की ने। नाम याद रखिएगा, पूछा गया है हु इज केंस्की। केंस्की ने कहाँ के थे, तो ये मेंशेविक पार्टी के थे। मेंशेविक मैंने बताया था, बोल्शेविक मेंशेविक ध्यान में है, वो लेनिन वाला बोल्शेविक और मेंशेविक आपका था मोटो वाला। तो ये मेंशेविक का लीडर जो केंस्की है, ये लीड किया है उस ड्यूमा को उस समय। क्लियर। बन तो गया, तुमने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लिया, क्योंकि वर्ल्ड वार भी चल रहा था, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लिया, लेकिन आपने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा है अभी नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसने विड्रॉ भी नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से रसियन इतने परेशान थे, बेचारे लेबर वर्कर सब इतने परेशान थे, वो चाहते थे भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार से आप बाहर आ जाइए, क्यों फालतू का युद्ध कर रहे हैं। लेकिन इस केंस्की ना तो इलेक्शन करवाया और ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर आया। परिणाम क्या रहा, बोल्शेविक डिमांडेड। अब आ गया वो लेनिन वाली पार्टी, बोल्शेविक। अभी लेनिन नहीं है, लेनिन की जगह अभी ट्रस्की लीड किया है, अभी ट्रस्की के बाद लीड करेगा लेनिन, बस कुछ ही समय आने वाले हैं। बोल्शेविक डिमांडेड इमीडिएट रिफॉर्म। उन्होंने कहा अरे भाई केंस्की जी, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार का वेट करना, पता नहीं कब खत्म होगा फर्स्ट वर्ल्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले विड्रा, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार से खुद को विड्रा कीजिए, और साथ ही इमीडिएट रिफॉर्म, और जल्द से जल्द सुधार करिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब खत्म होगा मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए आप विड्रॉ कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार से और सुधार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ स्ट्राइक करेगा अभी ये बोल्शेविक पार्टी, जिसको लीड कर रहा है ट्रस्की। क्लियर। केंस्की जब इस बात को जाना तो उसने क्या किया, बोल्शेविक को बैन कर दिया और उसके सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। बोल्शेविक को बैन किया और सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया। इस बोल्शेविक मैंने बताया था ये जो लेबर थे उनकी पार्टी थे, लेबर के ध्यान में होगा, मैंने बोल्शेविक पढ़ाया है। तो लीडर को अरेस्ट कर लिया और उन्हें क्या किया, देश निकाला दे दिया, आउट ऑफ कंट्री कर दिया, विथ असिस्टेंस ऑफ आर्मी एंड रेड गार्ड। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उसने लीडर्स को जरूर बाहर भेजा, लेकिन केंस्की जी आपको यह पता होना चाहिए, ट्रस्की तो बाहर चला गया, लेनिन भी कुछ समय चला गया जो इसी ट्रस्की का चेला था, लेकिन इस बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी खासी आर्मी और रेड गार्ड्स। रेड गार्ड कौन है, एक विशेष तरह की आर्मी, स्पेशल फोर्स होता था। क्लियर। क्योंकि आर्मी भी परेशान थे, मैंने कहा था 50,000 लोग पेट्रोगार्ड में गए थे स्ट्राइक करने, वो आर्मी और ये विशेष आर्मी ये दोनों बोल्शेविक के साथ हो गई, और उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद लेनिन को रिटर्न किया, और लेनिन आकर यहां उनको इकट्ठा किया फ्रॉम एग्जाइल एंड प्ले मेजर रोल फ्रॉम सोवियत, और सोवियत के गठन में उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। लेनिन के बारे में मैं और डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। क्यों, क्योंकि इसने सोवियत को फिर से एकजुट किया है, तो मैं डिस्कस करूंगा। अभी इतना जानिए कि ड्यूमा क्या किया, पावर लिया ड्यूमा ने, लेकिन सुधार नहीं किया, जिससे बोल्शेविक उनके खिलाफ हुआ, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेनिन एक समय वापस आएगा और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सोवियत को इस्टेब्लिश करने में। कहा जाता है यहां लेनिन ने जो स्ट्राइक किया, जो लड़ाई लड़ी, इसमें एक भी इंसान नहीं मरा, एक भी लोग नहीं मरे हैं, इसीलिए इतिहास में इसे बोलते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन। कोई ब्लड यहां नहीं बहा, और रसिया में जिस प्रकार का गवर्नमेंट चाहिए होता है, जिस प्रकार रेवोल्यूशन होना चाहिए था, वो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ रसिया रेवोल्यूशन के द्वारा, और लेनिन अब लीड करेगा आपके रसिया को।
क्लियर। कहा जाता है ये तख्ता यहाँ पलट हो गया है केंस्की जी का, और यहाँ लेनिन बनेगा हेड, धीरे धीरे रसिया को आगे बढ़ाएगा। अभी ये मत जानिए अगर रेवोल्यूशन खत्म हो गया, अरे अभी मेन रेवोल्यूशन अभी सिविल वार है आगे, वही तो सबसे बड़ा टॉपिक है रसिया का, सिविल वार। और तब पता चलेगा लेनिन के बारे में, लेनिन के खिलाफ भी कुछ हो गए, ये तो अभी नेक्स्ट वीडियो में। रेवोल्यूशन इतना कुछ महीने वाला या कुछ दिनों वाला नहीं है, ये कई सालों वाला था। वो रेवोल्यूशन जो 1914 में स्टार्ट किया, वो रेवोल्यूशन 1917 में मेंशेविक के खात्मे के साथ बोल्शेविक के सत्ता में आने तक पे ही नहीं खत्म होता है, अभी इसके आगे की स्टोरी भी है। क्लियर। तो क्या हुआ, ब्लड रेवोल्यूशन हो गया और यहाँ पे बोल्शेविक की सरकार बन गई। याद रखिएगा बोल्शेविक को कई नाम से जानते हैं, पहला तो बोल्शेविक बोलते हैं, इसी को रेड गार्ड्स भी बोलते हैं, इसी को रेड आर्मी भी कहते हैं। क्लियर। चलो रसिया में ठीक हो गया, बोल्शेविक सरकार गठन कर ली, सरकार बन गई। अब इसने क्या किया, जब सरकार गठन कर लिया तो लेनिन ने अपने बोल्शेविक को एक नया नाम दिया, वो नाम दिया है रसियन कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर। कुछ लोग इसी को बोल्शेविक कहते हैं, कुछ लोग रेड कहते हैं, कुछ लोग आरसीपी कहते हैं, रसियन कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन लीड करने लगा, लेकिन मैंने बोला था लेनिन में कहीं ना कहीं डिक्टेटरिज्म थी, तानाशाही था, डिक्टेटरिज्म था। यही परिणाम रहा कि रसिया में एक बार फिर लेनिन के खिलाफ 3 ग्रुप आए हैं। एक है रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है वाइट। रेड कौन, वो रेड जो आर्मी थी जिसे इस्टेब्लिश किया था लेनिन ने अपनी सुरक्षा के लिए, उसके खिलाफ हो गए कुछ सोशलिस्ट। एक सोशलिस्ट कहते थे, भाई सोशलिज्म का जो डिफिनेशन है लेनिन तो उसके खिलाफ जा रहा है। सोशलिज्म मीन्स क्या होता है, सभी साधनों पर सबके बराबरी का अधिकार, लेकिन लेनिन तो यहाँ डिटेक्टर बन रहा है, इसीलिए वो रेड यानी लेनिन के खिलाफ हो गए। इसी में एक और ग्रुप आया वाइट। वाइट कौन है, वही कंजर्वेटिव जो चाहते थे धीरे धीरे सुधार हो और आज भी जार के हितैषी थे, उन्हें वाइट कहते हैं। यानी 1917 के बाद लेनिन के गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद रसिया में फिर एक वार छिड़ा है, और वार छेड़ा है 3 लोगों ने, रेड, ग्रीन और वाइट। रेड कौन, वही आर्मी जिसको लेनिन लीड किया है। ग्रीन कौन, वो सोशलिस्ट जो लेनिन से बड़ी उम्मीद किए थे कि लेनिन सोशल सामाजिक कार्य करेगा, लेनिन यहाँ तो डिटेक्टर बन गया, ये सोशलिस्ट। और थर्ड जो ग्रुप है ये वाइट है। वाइट कौन है, वही कंजर्वेटिव जो जार से रिलेटेड थे और जार के अकॉर्डिंग वर्क करते थे, वो चाहते थे धीरे धीरे सुधार हो, ये किया है वाइट ने। तो 3 ग्रुप आया है रसिया में। क्लियर। आज आपका लेक्चर यहीं रोक रहा हूँ, सिविल वार थोड़ा लंबा है, पूरा मैं ले नहीं पाऊंगा उसको लेक्चर को, इसलिए आपका सिविल वार नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूंगा। अभी अच्छा खासा टॉपिक है आपका रसिया रेवोल्यूशन, और आप में अभी सोशलिज्म भी कुछ बचा हुआ है। कुछ सोशलिज्म तो बहुत छोटा है, उसको कम पॉइंट में समझना है, वो छोटा सा है, लेकिन ये रसियन रेवोल्यूशन, उसका सिविल वार, यही सब समझना है। रसिया का बैकग्राउंड क्या था, सिविल वार क्या हुआ, ये सिविल वार डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करूँगा सोशलिज्म के बारे में। तो आज कुछ टॉपिक ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक याद रखिएगा, ड्यूमा जो फॉर्म किया गया है, किस लिए किया गया, क्यों किया गया। सेकेंड वन, फरवरी रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यों फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, कब से शुरू हुआ, क्या परिणाम रहा, क्या इसका रिजल्ट आया, ये सब पूछा गया है। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन, आखिर जब फरवरी रेवोल्यूशन एक बार रेवोल्यूशन हो गया फिर रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन में मैंने डिस्कस किया। लेनिन के, क्या लेनिन ने पार्टिसिपेट किया है रसियन रेवोल्यूशन में, वो डिस्कस किया। किस प्रकार यहाँ लेनिन का फॉर्मेशन हुआ है गवर्नमेंट का, वो डिस्कस हुआ आपका। साथ ही में आपके सिविल वार को मैंने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपका पॉइंट यही रोक रहा हूं कि सिविल वार क्या है। लेनिन ने रसिया में एक पार्टी गठन कर लिया है, आरसीपी पार्टी को वो लीड कर रहा है, लेकिन डिटेक्टर बन चुका है, और इसी डिटेक्टरिज्म के खिलाफ 3 ग्रुप फॉर्म हुए हैं रसिया में, जिनको रेड, ग्रीन और वाइट कहते हैं कलर के नाम पे। रेड कौन, लेनिन वाले। ग्रीन कौन, सोशलिस्ट जो उम्मीद किए थे लेकिन वो हुआ नहीं। वाइट कौन, वो जार रिलेटेड कंजर्वेटिव जो धीरे धीरे सुधार करना चाहते थे। ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं पेपर सेट करूंगा और सर आपके पास वो पेपर भेज देंगे। अगर स्टोरी ध्यान में रहेगा तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उनका आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे सिविल वार। ओके, थैंक यू।